नमस्ते बच्चों, आपका अक्षर द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ दूसरा स्नो वाइट और सात बौने के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ दूसरे की ओर। पाठ दूसरा स्नो वाइट और सात बौने। इस पाठ में पात्र है स्नो वाइट, रानी, बौने, राजकुमार और सिपाही। तो चलिए बच्चों, पाठ दूसरा स्नो वाइट और सात बौने के बारे में जानेंगे। तो हम पहले सारांश पहले को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समय की बात है, किसी प्रदेश में एक राजकुमारी रहती थी। वहाँ बहुत सुंदर थी, हिमालय की बर्फ की तरह सफ़ेद, उसके होठ गुलाब की तरह लाल थे और काले बाल रात की तरह काले। उसका नाम स्नो वाइट। उसकी सौतेली माँ भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी, गुस्से वाली और जादूगरनी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच कहता था। वह आईने में झांकती और पूछती, बोल मेरे आईने, जग में सुंदर कौन है, क्या है तेरा कहना। आईना कहता, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, आपसे बेहतर कोई नहीं रानी। यह बात सबने मानी। समय बीतता गया, रानी अपने आईने से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती। तो चलिए बच्चों, इस पहले सारांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला, राजकुमारी का नाम क्या है? उत्तर, राजकुमारी का नाम स्नो वाइट है। प्रश्न दूसरा, राजकुमारी के होठ, बाल और रंग कैसा था? उत्तर, राजकुमारी के होठ गुलाब की तरह लाल थे, काले बाल रात की तरह काले थे और हिमालय की बर्फ की तरह सफ़ेद रंग था। प्रश्न तीसरा, स्नो वाइट की सौतेली माँ कैसी थी? उत्तर, उसकी सौतेली माँ भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी, गुस्से वाली और जादूगरनी थी। प्रश्न चौथा, रानी के पास क्या था? उत्तर, रानी के पास एक जादुई आईना था। प्रश्न पांचवा, रानी आईने से क्या पूछती थी? उत्तर, रानी आईने से पूछती, बोल मेरे आईने, जग में सुंदर कौन है, क्या है तेरा कहना। प्रश्न छठवा, आईना रानी से क्या कहता? उत्तर, आईना कहता, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, आपसे बेहतर कोई नहीं रानी। यह बात सबने मानी। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए चित्र को देखकर चित्र के संबंधित शब्दों को लिखिए। तो देखो, मैंने पहला शब्द लिखा है बच्चे। तो इसी तरह से आप भी इस चित्र के संबंधित शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़कर उन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो गतिविधि दूसरी में शब्दों को लिखकर उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। तो पहला शब्द मैंने लिखा है बच्चे। तो इससे वाक्य बनाया है, बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तो इसमें बच्चे शब्द से हमने वाक्य बनाया है। तो इसी तरह आप भी शब्दों को लिखकर वाक्य बनाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए गतिविधियों को अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।